कंजूस लग रहे। अरे दोनों हाथ उठा कर बोलो सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम बैठे बैठे जो गाली बक रहे थे वो सबसे बाद में आए, सबसे आगे बैठ गए तथा यजमान जी की नमः पार्वती पते हर हर साधु जी साधु जी साधु जी भगवान की बड़ी कृपा। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सबको श्री सीताराम में मान करके प्रणाम करते हैं। भगवान की कितनी मंगलमय कृपा है। देखो गणेश जी तो बहुत जगह बैठे, सब लोग गणपति बप्पा ऐसे बोल रहे हैं जैसे तुम अभी सब लोग अच्छी बात, लेकिन बुरा न मानना। गणेश जी भगवान को लाना पूजा करना अलग बात है, लेकिन उनसे कुछ सीख करके जीवन में उतारना एक अलग बात है। बुलवाएंगे तो वो हमें क्या बोलना है, अपने आप बोले। एक पंडित जी हमसे पूछे आप गणेश जी को सुनाओगे क्या? सुनाने की जरूरत ही नहीं, जिनका स्वरूप ही इतना अद्भुत हो, मुख हाथी का हो। अब उनके बोलने का क्या कहना, जिनका मुख हाथी का होता है उनके विचार भी तो हमेशा ऊंचे ही होते हैं। राजा धन्य है गणेश जी महाराज जिनको माता जानकी जी किया। गणेश जी महाराज की वंदना माता जानकी जी भी करती। वंदे वाणी विनायक तुलसीदास जी की वंदना करते। गणेश जी के बिना कुछ भी प्रारंभ नहीं, श्री गणेश से ही कुछ शुरुआत हो सकती है। इसीलिए 5 दिन तक हमने पहले विचार किया था कि हम हनुमान जी पर कथा सुनाएंगे, लेकिन अब विचार बदल गया, गणेश महिमा पर चर्चा आज की चर्चा एक तो पहले आज उन प्रश्नों के साथ गणेश महिमा को बताएंगे। आज का हमने पहला प्रश्न लिया है, उनका नाम है विनीता गुप्ता। उन्होंने पूछा अध्यात्म क्या है, आध्यात्मिकता या अध्यात्म कोई अंतर है?
आध्यात्मिक होने के फायदे क्या है। स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत से धर्मगुरु बोलते हैं, हम आध्यात्मिक हो गए कि नहीं हुए इसका पता कैसे लगेगा। लक्षण बताने की कृपा करें। आपकी दासी शिष्या रीता गुप्ता। मैं दासी, आपने पूछा कि आध्यात्मिक स्पिरिचुअल होने के लक्षण क्या है। अरे भाई कोई चीज होती है तो पता लगे, अगल बगल वालों को पता लग जाता है कि ये बालाजी का पागल है। और आपने प्रश्न बहुत सुंदर किया, इसलिए आपको धन्यवाद। अध्यात्म का मतलब यूं समझिए नीता गुप्ता, जैसे जल में कमल रहता है, जल में कमल रहकर के भी कमल में जल वास्तविक बनोगे। हम ये वादे के साथ कह सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं, तुम शुद्ध आध्यात्मिक हो। आज का आदमी इसलिए परेशान है क्योंकि वो जो है वो दिखना नहीं चाहता और जो नहीं है वो दिखना चाहता। खर्चा सबसे ज्यादा किस बात का आदमी का, महंगे महंगे शौक है ही दुनिया को दिखाने के। आपके ये बड़े बड़े मकान, आप एक कमरे में भी रह सकते, और ये बड़े मकान का सपना भी अपने अहंकार को पुष्ट करने का है। आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं, देख मेरा मकान। महंगी गाड़ी लेने के पीछे भी कारण यही है, तुम दुनिया को दिखाना चाहते हैं। आप जितने भी शौक पाल रहे दुनिया को दिखाने के लिए पाल रहे, और जिस दिन तुम वास्तविक हो जाओगे उस दिन तुम्हारी जिंदगी में घटना घटेगी, वो क्रांति घटेगी। ना तुम नास्तिक रहोगे ना तुम आस्तिक रहोगे, तुम अगर वास्तविक रहोगे तो ही तुम प्रभु के नजदीक। एक महान के बाद आदमी हुआ माइक टाइसन। माइक टाइसन झोपड़ी में पैदा हुआ, करोड़ों अरबों डॉलर उसने कमाए, 100 कमरों का उसने मकान बनाया, लॉस एंजेलिस बड़ा भव्य मकान, करोड़ों की गाड़ियां, रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियां उसने खरीदी, हजारों स्त्रियां उसके जीवन में आई। लेकिन जब उसे सच्चा सद्गुरु मिला, उसके जीवन में कुछ घटना घटी, लोगों ने उससे पूछा पहले की जिंदगी जो तुम्हारी थी, ग्लैमर की जिंदगी, बड़ा मकान, बड़ी गाड़ियां, अब तुम आध्यात्मिक हो गए हो, क्या कहना चाहते हो सकते हैं? तो तुम शुद्ध नोट करो, ना तुम नास्तिक बनो ना तुम आस्तिक बनो, मेरी बात मानो, तुम वास्तविक बनो। जैसे तुम्हारा जो स्वभाव है स्वभाव में, हाँ याद रखना, ऐसा स्वभाव बनाओ किसी का दिल ना, किसी को बुरा ना लगे। इसका मतलब ये नहीं कि किसी को बुरा ना लगे पर तुम्हें बुरा लगे। ऐसे बनो समझ, दुख आ गए बहुत घबराओ, आ गए ज्यादा भूलो मत, भगवान को धन्यवाद। हर हाल में मस्त रहना सीखो, किसी भी परिस्थिति में मस्त रहो, चाहे दुनिया लुट जाए अपनी मस्ती मत जाने। याद रखना, संपत्ति लुटेगी तुम टेंशन में रहोगे तो तुम पागल घोषित हो जाओगे। संपत्ति लुटे और तुम मुस्कुरा कर अगर अटेंशन में रहोगे तो फिर से संपत्ति को पा जाओगे, फिर से सब कुछ खोया हुआ पा जाओगे। इसके हर हाल में मस्त रहना सीखो। स्वामी अखंडानंद जी महाराज याद बहुत आते, उन्होंने एक कथा सुनाई। इधर को ले ले भाई। सनत कुमार चले जा रहे थे, चले जा रहे थे भैया, सनत कुमार के ऊपर श्री कीर्तन करते जा रहे, पार्वती जी को देखकर प्रणाम नहीं किया। सनत कुमार कोई ध्यान ही नहीं था, ख्याल ही नहीं था, भजन में मस्त थे। पार्वती जी ने साथ दे दिया, ऊपर की तरफ करके जा रहा, क्या मेरा श्याम तुम सबके सब चारों के चारों ऊंट बन जाओ। सनत कुमार बोले जय, ऊंट बन गए। 2-3 साल बाद पार्वती को ध्यान आया कि हमने सनत कुमारों को ऊंट बना दिया, जरा देखें कैसे। कितना वक्त है? तो पार्वती जी गई और ऊंट बने हुए सनत कुमारों से पूछा, हाउ फील? इन्हें दे दे दो ना, कैसा अनुभव कर रहा है? फैला है ना। मुस्कुराते हुए सनत कुमार बोले बहुत मजे में। पार्वती जी चौंक गए, ऊंट बनने के बाद भी तुम मजे में हो गए।
कोई और कारण बताओ। सनत कुमार बोले माँ हम मजे में हैं। क्यों? बोले पहले शाम मांग कर खाना पड़ता था, जब से ऊँट बन गए चाय कहाँ मुंह पर करो खा लो। और पहले तो फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता था, अब तो जहां खाओ वहीं गिरा दो बाहर, नो प्रॉब्लम। एकदम क्या पीछे वाले में दोनों हाथ भैया उठा दिया। खुले पैसे दे देना। कितने? 40 रुपए दे, 10 रुपए चढ़ा दूंगी। 10 और दे दो, मैं चढ़ा दूंगी ना। ये दे दो, ये दे दो 10। 40 दिए ना, 10 चढ़ा दिए। ये 50 दे दो। तो लेट कर दिया लड़के ना। तो लेट कर दिया। धन्य है गणपति गजानन, धन्य है उमा के सुख। हमारे गणेश भगवान क्या गजब है। पेट बड़ा, सूंड बड़ी, कान बड़े, पर वाहन छोटा। यही हमें जिंदगी में सीखना चाहिए। हम कितने भी बड़े बन जाएं, पर कितने हल्के रहें, छोटे छोटे भी हमारे वजन को उठाना। अच्छा, गणेश जी बगल में है, हमने वाहन गणेश जी को ही क्यों बनाया? देखना वास्तविकता क्या है। गणेश जी से पूछो, आपने चूहा को ही वाहन क्यों बनाया? शेर को बनाते, बिल्ली को बना लेते, ऊंट को बना लेते, जेबरा को बना लेते। अपने हिसाब से तो तुम्हें हाथी को ही वाहन बनाना चाहिए। चूहा को क्यों बना लिया? चूहा की एक आदत है, कुछ भी रख दो काट दे, काटता कुतर कुतरन करता है, फिर कुतरता है, कपड़ों को कुतर देगा, सामान को कुतर देगा। हमें याद है, हमारे घर में बहुत पुरानी बात है, एक पुरानी एलईडी टीवी थी, मैक्स की टीवी बड़ी वाली। चूहा घुस गया, टीवी कुतर। हम उसको ले गए दुकानदार के पास, हम कहा चल नहीं रही कुछ दिनों से कि इसमें लाइट नहीं जल रही है, अंधेरा छाया है। जब खोला गया तो चूहे राम जी मरे पाए। बोले गुरुजी खराब होने का और कोई कारण नहीं, चूहा है। हमका कारण क्या है? बोले कुछ नहीं, तार काट। चूहा का काम क्या है? काटना। गणेश जी क्या अद्भुत देवता है, उन्होंने चूहे को ही वाहन बनाया। इसलिए चूहे को वाहन बनाया, जो कुतर्क के ऊपर चलकर के सवार होगा और उसके मुंह को बंद करेगा, वही इस दुनिया में प्रथम पूज्य हो पाएगा। कुतर्क एक होता कुतर्क। तर्क करना बढ़िया है, वितर्क करना थोड़ा खराब है, कुतर्क करना तो महा खराब है। बोलो सीताराम। सीताराम। एक आदमी था दिल्ली का, रहा होगा सुंदर नगर में। हमारा एक चेला था सुंदर नगर में, चंगीलाल। आजकल सुंदर नगर में रहता है। दिल्ली में रहने वाले चंगीलाल महाकुतर्की राजा। हम दीपक लेकर के जा रहे थे, हाथ में दिया, सामने मिल गया। कहाँ जा रहे हो? शंकर जी के मंदिर जा रहे हैं दीपक रखने के लिए। दीपक रखने से क्या होगा? क्या हो जाएगा? अरे कुछ नहीं होता, हमारे पिताजी रखते हैं, दादाजी रखते हैं, हम रख रहे हैं। और
देखना कुतर की याद। बोले तुम्हारे पिताजी गलती करते रहे, दादाजी गलती करते रहे, तो क्या तुम भी गलती करो? अरे इनके क्या मूर्खता बोल रहा है, गलती नहीं है, ये तो सही है, पूजा है। अच्छा बोले छोड़ो, एक बात बताओ पंडित जी, आप तो बहुत कथाएं करते हो, ये जो दीपक में उजाला है, ये जो ज्योति है, कहाँ से आई? अब कहाँ से बता दें, कहाँ से आई? दिल्ली से आई है, बम्बई से, वो तो माचिस से आई। लेकिन अगर हम कह दें कि वो माचिस से आई, तो वो कहेगा माचिस में कहाँ से आई? हम कह देंगे कि भाई वो तो बिंदल जी की फैक्ट्री से आई, माचिस फैक्ट्री से बनी, तो वो कहेगा फैक्ट्री में कहाँ से आई? प्रश्न ही खत्म नहीं होंगे, दिमाग खराब कर देगा। उसने पूछा बताओ ज्योति कहाँ से आई? हमने लिया दिया ले, ये क्या है? हमका ये बताओ। गई का बोले गई का हमें नहीं ये पता, हमका ठटरी के बड़े, गई का तुम्हें पता नहीं, आई का हमें पता नहीं, आए तो माथा खराब। तो हमने घर जाओ, हम अपनी पूजा करने इसको कहते हैं कुतर। कुछ लोग हमें मिलते हैं, एक जने और मिले, अभी राम मंदिर बन रहा था, हम तिवारी जी राम मंदिर में गए, मनोज तिवारी जी हम दोनों लोग बढ़िया गए, रात भर 22 तारीख के पहले कीर्तन करते रहे, परम पूज्य श्री जगत राघवाचार्य जी के आश्रम में रुके रहे, बहुत लोग मिलने आए, ख्याल आया, सब लोग गीत गाते रहे, भोजन पा रहे, एक दूसरे को प्रसाद करवा रहे, रात बड़ी अशोक की आज भी नहीं थी। 22 तारीख जनवरी को सुबह राम जी ने एक आदमी और मिल गया, गुरुजी उनका चेला तैयार हो, बोला गुरुजी एक बात बताओ, राम मंदिर की जगह अगर अस्पताल बनवाए जाए तो क्या हो? अच्छा नहीं हो? उनका ठटरी के बड़े, मस्जिदों की जगह भी अगर विद्यालय बनवाए जाए तो क्या हो? चर्चों की जगह अस्पताल बनाए जाए तो कितना अच्छा नहीं हो? लेकिन नहीं, तुम्हें तो हम ही दिखते हैं, और तो हमारे पास फंसने आए न कटा, हम इतने का जब वो बोला नहीं ऐसी बात है। अच्छा बोले एक बात है, शंकर जी को दूध चढ़ाने से क्या होता है? वही दूध गरीबों को पिला दो तो काम नहीं चल जाएगा। हमका तुम अपने बाप की ये जो गंगा जी ले जाते हो, गंगा जी ले जाने की क्या जरूरत है? बगल के ही नाला में क्यों नहीं डालते पानी तो सब? अरे बोले ऐसा नहीं हो सकता, हमका जब ऐसा तुम्हारा नहीं हो सकता तो हमारा नहीं हो सकता, ये हमारी सुविधा है, क्योंकि हमारी आस्था से है, तुम्हारी आस्था भी है। या इसका मतलब ये नहीं है कि गरीबों में दया ना करो, पर गरीबों का काट करके तो शंकर जी पे मत चढ़ा, या शंकर जी का काट कर गरीबों को क्या बुलाना है? तुम जो अपने पब पार्टी में रुपया खर्च कर देते हो, क्योंकि यही कोई लेते हैं 1 लाख रुपया किसी, हमका अगर सिगरेट पीने की वजह वो 1 लाख रुपया तुम गरीबों में दोगे तो भला नहीं हो? जो तुम पनीर की सब्जी 300 की खाते हो, 100 रुपया की सूखी सब्जी खा करके 200 गरीबों में बांट दोगे, गरीबों का भला नहीं होगा? फिर मुंह बंद हो गया। तो कुतर की आदमी कुछ भी बोलता है, पर धन्य है गणेश जी महाराज, वाहन चूहा को बनाया है। वाहन चूहा क्यों? मूसक की सवारी क्यों? कुतर्क का मुंह बंद करके जो सवार होकर चलता है वही प्रथम पूज्य माना जाता है। इसलिए हम लोगों को तर्कवादी तो होना चाहिए, पर कुतर्कवादी नहीं होना चाहिए। गणेश जी से दूसरी शिक्षा है। अच्छा तीसरी शिक्षा क्या? गणेश जी से तीसरी शिक्षा, कान बड़े बड़े। कान बड़े का मतलब सुनो ज्यादा, बोलो कम। हम लोग उल्टे हैं, बोलते ज्यादा है, सुनते कम। अच्छा तुम ही बताओ, तुम्हारे कान कितने दिए? जोर से बोला। और मुंह? अच्छा कान कितने हैं? मुंह एक। मानो भगवान स्पेशली पाया अर्थ जन्मते ही कह रहे सुनो ज्यादा बोलो कम। हम लोगों ने उल्टा कर दिया, बोल ज्यादा है सुन कम। अगर ज्यादा बोल ले तो भगवान को कहना होता तो 2 मुंह देते, फिट कर देते अगल बगल, एक इस कान पर एक इस कान। जय भगवान। लेकिन ब्रह्मा जी कमाल के, भगवान कमाल के, वो कह रहे सुनो ज्यादा बोलो कम। यही
बड़े कान इसलिए हैं कि बड़ी बड़ी बातें सुनने वाला बड़ा नहीं है, बड़ी बातों को सुनकर से आजकल लोगों को शुगर ज्यादा होने लगी है और जबान ज्यादा कड़वी। लोगों की जबान कड़वी हो गई, लोग शुगर हो गए। होना उल्टा चाहिए था, जबान मीठी होनी चाहिए था और शुगर बैलेंस रहनी चाहिए। पर हम लोगों की जबान कड़वी हो गई, बीमारी पूछो आजकल हर दूसरे तीसरे आदमी क्या है, हम रसगुल्ला नहीं खा सकते, शुगर है। अच्छा शुगर तो है पर उनकी वाणी सुनो तो ऐसे बोल रहे जैसे फटा हुआ लट, वाणी में एकदम क्रांति जोश भरा है। या मीठी ऐसी वाणी बोली मन का आपा और उनको शीतल करे आप शीतल। ऐसी वाणी का प्रयोग करें कि दूसरे सुनकर के प्रसन्न हो जाएं। बोलो सीताराम। सीताराम। जोर से बोलो सीताराम। वाणी बड़ी खतरनाक है। यही जीव सम्मान दिलाती है, यही जीव जूते दिलाती है। जीव का ही खेल है, सम्मान भी इसी जीव से मिलता और जूते भी इसी वाणी से मिलते। वाणी को जो बाण बनाएगा वो जूते खाएगा और वाणी को जो बीड़ा बनाएगा वही सम्मान पाएगा। बोलो सीताराम। सीताराम। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आपन शीतल होए। ऐसी वाणी बोलो जो दूसरों को। अच्छा हमसे कोई पूछे वशीकरण मंत्र क्या है? वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। एक ही मंत्र है, कठोर वचनों का त्याग करना, सरलता से बोलना। कोई आदमी कुत्ता हो, कुत्ता को कुत्ता कहोगे तो बुरा लगेगा। इतना कह दो आइए कुत्ता जी, सामने वाला कम से कम नाराज हो, जी लगाने भर से ही शांत है और कह दो हे कुत्ते। हाँ ऐसे रावण की एक आदत थी, जब रावण के सामने हनुमान जी गए, रावण बोला हे बंदर। हनुमान जी तो सीधे साधे से हाथ जोड़े जी जी जी। और रावण ने यही गलती अंगद जी के सामने की। अंगद जी गए हे बंदर। अंगद जी बोले बोलो 10 कंकर। तुम कहो बंदर, हम तुमको श्रीमान जी कहें, स्वामी जी कहें, तो सम्मान से ही थोड़ा सा प्रभाव बदल जाता है, शब्दों का प्रयोग बड़ा बदल देता है, एक शब्द में ही खेल हो जाता है। एक शब्द, जैसे एक शब्द है सॉरी। सॉरी को पति पत्नियों में लड़ाई हो जाए, सॉरी बोल दो लड़ाई खत्म। और डॉक्टर सॉरी बोल दे आदमी, शब्द वही है, शब्द वही है, पर बोलने के तरीके में बड़ा प्रभाव पड़ता है। लड़ाई हो रही हो सॉरी बोल दो लड़ाई खत्म, और डॉक्टर सॉरी बोल दे सॉरी बोले क्या। बोलो सीताराम। तो शब्द का बड़ा प्रभाव है। धन्य है गणपति भगवान। मोदकम प्रियम, मोदक बड़ा प्रिय है गणेश जी को। मोदक प्रिय क्यों है? क्योंकि मोदक के पीछे रहस्य इतना है, मीठा खाओ तो मीठा बोलो भी। और आजकल लोगों की जुबान बड़ी ऐसी ऐसी भाषा बोलते लोग, हनुमान जी बचाएं। बोलो सीताराम। आपस में ही विचित्र भाषा बोलते, एक शब्द से बात बन जाती है। बुरा न मान, एक हाथ उठाकर तुम 50 लोगों को नहीं हरा सकते, लेकिन दोनों हाथ जोड़कर 5000 लोगों को अपना जरूर बना सकते। बोलो सीताराम। एक हाथ उठाकर 50 लोगों को नहीं मार सकते, पर 50,000 लोगों को अपना बना सकते हो दोनों हाथ जोड़कर। तो ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाखोए और को शीतल करे आप शीतल हो। भगवान शंकर ने अपने पुत्र का सिर काटा, लेकिन सिर लगाया हाथी का। और हाथी का सिर क्यों लगाया? इसके पीछे रहस्य क्या है?
एक ही रहस्य है, हाथी न सम्मान वालों के चक्कर में पड़ता है न कुत्तों के चक्कर में पड़ता है। हाथी तो चलता जाए। कभी तुमने गांव में देखा हो, हमने तो देखा, हमारे गांव में हाथी आता है, गांव के बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, हे गजानन महाराज आपकी जय हो जय हो जय हो। तो जितने हाथ जोड़ने वाले खड़े होते उतने ही पीछे गांव के कुत्ते पीछे पड़े होते, पूरे गांव के कुत्ते पीछे पड़ जाते। लेकिन हाथी की एक आदत है, ना वो हाथ जोड़ने वालों के पास जाता न कुत्तों के पीछे भागता, वो तो अपनी मस्ती से चला जाता है। इसलिए हर गांव में उसकी गणपति के रूप में पूजा हो जाती है। ये सम्मान पाने का सब तरीका है। अगर तुम्हारे अंदर भी चाह हो सम्मान पाने की, हम लोगों की एक आदत है, कोई मेहमान आए, आप बहुत अच्छे आदमी, बहुत सरल, बहुत दानी है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत परोपकार करते, बहुत कथाएं करवाते, और थोड़ा सा भी कह दो मूर्ख है मूर्ख, सम्मान में तो कुछ नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा कह दो मूर्ख है, दिमाग खराब हो जाए। हमने अपनी कथाओं में बड़ी गौर से देखा, कोई प्रसिद्ध प्रतिष्ठित आदमी आ जाए और हम अगर अपनी मस्ती में कथा में उसका नाम ना ले, उसका दिमाग खराब रहता, अपनी कथा उसका मन ही नहीं। हम कितनी भी अच्छी कथा सुना दें, जैसे बड़े बड़े कथाकार हमने नचा दी और कोई आदमी आवे और तुरंत आइए आइए आइए, भले ही हम महुआ मलारा भी सुना, गजब की तुरंत ही भाव बदल, एक मिनट में भाव आदमी का बदल जाता है। तो सम्मान को जितने भी पाने वाले लोग बैठे हैं, अगर तुम्हें सम्मान की चाह है तो हमारी कथा का एक सूत्र नोट कर लो, ना तुम हाथ जोड़ने वालों के पीछे पड़ो, ना कुत्ते भौंकने वालों के पीछे पड़ो, अपना काम करते जाओ, तुम हर जगह जहां जाओगे वहां सम्मान पाते चले जाओगे। क्योंकि एक बात बुरी होती है, पूछो क्या, जोर से पूछो और जोर से पूछो।